आमेर के राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि हल्दी घाटी में महाराणा के खिलाफ अकबर की सेना के कुंवर मानसिंह सेनापति थे। पर क्या इस युद्ध के बाद भी आमेर और मेवाड़ घराने के बीच में घोर कटुता थी? विभिन्न इतिहासकारों के मत पढ़ते हैं तो पाते हैं कि इस युद्ध के बाद दोनों राजघरानों के मध्य इतनी वैमनस्यता नहीं थी जितनी प्रचारित की जाती है। विभिन्न इतिहासकार लिखते हैं कि राणा द्वारा हल्दी घाटी से पलायन के बाद मानसिंह ने उनका पीछा नहीं किया, मेवाड़ के कब्जा किए क्षेत्र को उजाड़ा नहीं और न ही मुगल सेना को लूटपाट करने की अनुमति दी। यही नहीं, बाद के सैन्य अभियानों में अकबर को समझ आ गया कि मानसिंह की राजपूत सेना महाराणा को पकड़ने के प्रति गंभीर नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अतः उसने आमेर की राजपूत सेना को मेवाड़ के अभियान से दूर कर दिया और हल्दी घाटी युद्ध के बाद लूटपाट ना करने, मेवाड़ को ना उजाड़ने देने, घायल घोड़े पर पलायन करते महाराणा को न पकड़ने पर मानसिंह पर कई दिन दरबार में प्रवेश वर्जित कर उन्हें सजा दी। ज्यादातर इतिहासकार कुंवर मानसिंह व महाराणा के मध्य कटुता का कारण भोजन विवाद मानते हैं, पर इतिहासकार डॉक्टर रघुवीर सिंह ने भोजन विवाद वाली कहानी पर अविश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने प्रतिपादित किया है कि यह कहानी घटना के कई दशकों बाद कर्नल टॉड ने सुनी सुनाई बातों के आधार पर लिख दी, अतः स्वीकार करने योग्य नहीं है। हालांकि इसके बाद भी इतिहासकार इस घटना को नकारते नहीं और इस घटना को सही भी मानते हैं कि आमेर द्वारा अकबर के साथ संधि से महाराणा आहत थे और इसीलिए उन्होंने मानसिंह के साथ भोजन नहीं किया। खैर, दोनों ने हल्दी घाटी में आमने सामने युद्ध किया था, यह सच्चाई है। अब बात करते हैं कि महाराणा प्रताप अकबर के साथ वैवाहिक रिश्ते होने के कारण आमेर वालों को हीनता की दृष्टि देखते हैं, तो उन्होंने मानसिंह के पुत्र महासिंह की अपने ही एक भाई की पुत्री दमयंती कंवर से विवाह करने की अनुमति क्यों दी? लोग कहते हैं ना कि भाई वो आपस में अकबर से उन्होंने रिश्ता कर लिया इसलिए उनको हीन मानते थे, तो फिर दमयंती कंवर से विवाह की अनुमति क्यों दी जो खुद महाराणा प्रताप के एक भाई की पुत्री थी? और अनुमति ही नहीं दी, इतिहास के जानकार ये बताते हैं कि उक्त विवाह में कन्यादान भी स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। यदि अकबर के साथ वैवाहिक संबंधों के कारण आमेर राज परिवार को मेवाड़ वाले पतित समझते तो महाराणा जय सिंह द्वितीय के साथ महाराणा अमर सिंह जी द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर का विवाह कैसे और क्यों हुआ? जयपुर के राजा माधो सिंह जी की शादी बनेड़ा के सिसोदिया राजा सरदार सिंह जी की पुत्री रतन कंवर के साथ हुई थी। इस तरह के विवाहों के जो उदाहरण हैं, यदि दोनों परिवारों का इतिहास खंगाला जाए तो और भी कई रिश्ते सामने आएंगे जो साबित करते हैं कि मेवाड़ राज परिवार जानता था कि अकबर के साथ भारमल की जिस राजकुमारी हरका की शादी की गई है वह पासवान यानी उपपत्नी की पुत्री थी, जिसकी माता पारसी या पुर्तगाली थी। साथ ही हल्दी घाटी युद्ध की कटुता सामयिक थी जो थोड़े समय के अंतराल के बाद धूमिल हो गई और दोनों राज परिवार पहले की तरह वैवाहिक रिश्तों की डोर में बंधे रहे। यदि महाराणा व मानसिंह के मध्य घोर कटुता होती और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे होते तो हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व दोनों सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तभी एक दिन कुंवर मानसिंह महज 1000 सैनिकों के साथ शिकार खेलते हुए महाराणा के सैन्य शिविर के पास तक पहुंच गए थे। गुप्तचरों की सूचना आसानी से मानसिंह को उस पहाड़ी इलाके के अंदर उन पर हमला करके और उनसे गिरफ्तार कर सकते थे, पर आक्रमण में मानसिंह की जान जा सकती थी। इसलिए महाराणा ने सद्भाव दिखाया और मानसिंह पर हमला करने का आदेश नहीं दिया। ठीक इसी तरह घायल चेतक पर महाराणा द्वारा हल्दी घाटी से पलायन करते वक्त मानसिंह ने पीछा नहीं किया। वर्तमान में धार्मिक कट्टर विचारधारा के लोग इन घटनाओं को अपने मुताबिक अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन इस तरह के ऐतिहासिक तथ्यों पर मनन करने के बाद ये तो पक्का लगता है कि दोनों राज परिवार आमने सामने थे, उसके बावजूद उनके मन में आपस में एक दूसरे के प्रति सद्भाव था, एक दूसरे के प्रति कोई मेल मालिन्य नहीं था। और फिर जो युद्ध हुआ उसका कारण भी आपसी मुद्दा नहीं था, वो अकबर की और महाराणा प्रताप की लड़ाई थी, आमेर वालों की थी नहीं। और चूंकि वो उनकी संधि थी तो जाहिर है कि वो उनके साथ आना भी पड़ा उनको,
लेकिन जहां तक ये है कि ये जो युद्ध हुआ उसके अंदर राजपूत सेना ने, जैसे कहते हैं ना, पैर पीटो सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, तो राजपूत सेना ने इसी तरह से महाराणा के खिलाफ एक तरह से पैर ही पीटे थे। और इसकी जब सूचना अकबर को मिली तो उसने जो आगे के जितने अभियान थे उसके अंदर राजपूत सेनाओं को मेवाड़ के अभियानों से दूर रखा और अपने मुस्लिम सेनापतियों को भेज करके ही वहां पे उन्होंने जो भी अभियान चलाए वही चलाए। तो इतिहास के ये जितने भी तथ्य हैं इनके ऊपर मनन करने के बाद ये पक्का है कि दोनों परिवारों के अंदर आपस में कोई भी विरोधाभास नहीं था, कोई मतलब आपस में सद्भाव था। इसीलिए इन दोनों के बीच में इस तरह के वैवाहिक